चलो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले बेसिक का डाउट देखते हैं, इफ देयर इज एनी। चलो क्वेश्चन बोलो, फटाफट क्वेश्चन बोलो एंड गिव मी वन ऑफ योर लिबर्टी सो यस वी कैन स्टार्ट। बेसिक में कौन सा पेपर 3 है ना? चलो पेपर 3 सेक्शन बी, कौन सा डाउट? पेपर बी सेक्शन बी पेपर 3, is there any doubt? No, sir. Why you guys are telling me that there is a doubt? It's standard. Standard. Now, standard, paper number 3, section number B. Question बोलो। 27, standard, paper 3, liberty. Now, question is like that, altitude of a right angle triangle, altitude कितना लेस है? 7 लेस देन that is of his base, base से कितना? 7 लेस। हम लोग बेस को एज्यूम करते हैं लेट, बेस इक्वल टू x, तो आपका ऑल्टीट्यूड हो गया x minus 7। Now they mention hypotenuse 13 actually है, so according to Pythagoras, बराबर, according to Pythagoras आप लोग लिखना x square plus x minus 7 the whole square equal to 13 the square. 13 is the hypotenuse, right? x square minus 7 to the 14x, 7 का square 49, 13 का square 169, 2x square minus 14x minus 120, totally common to x square minus 7x minus 60, 2 common लेके सामने ले गए। Now factor 12 and 5, x minus 12, x plus 5, hence x equal to 12 and x minus 5 actually not a natural number, तो आपका बेस जो है बराबर वो 12 है और ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 है, सॉरी 5 है। 12 minus 7 5, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, यूनिट कास्ट लिखना। दूसरा कोई क्वेश्चन बोलो। 35 मीडियन वाला, n/2 अगर ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है अपनी टेक्स्ट बुक में देखो 35 मीडियन है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी तो दी होगी ना? अरे उसमें तो दी होगी 15, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 25 और आपकी फ्रीक्वेंसी है 7, 6, F, 13, 25 एंड 4। ये टेक्स्ट बुक में मीन का सम है कि मीडियन का है? पक्का मीन का है ना? अच्छा, तो इसमें मीन दिया होगा, दिया है मीन? 18 हाँ, तो यहाँ पे भी मीडियन दिया है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है आपको? नहीं है ना? चलो मीडियन के लिए 7, 13, 13 प्लस F, 26 प्लस F, 46 प्लस F, 51 प्लस F एंड 55 प्लस F, मतलब ये आपका 55 प्लस F हुआ। If they have not provided तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसको। चलो ठीक है, राइट। हम लोग 18 मीडियन दिया है, मतलब कि ये आपका क्लास, बराबर है। फॉर्मूला लेंगे m इक्वल टू क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन इंटू मीडियन कितना है? 18।
लोअर लिमिट कितनी है 17, n/2 मतलब 55 प्लस f अपॉन 2 और CF कितना है 13 प्लस f और पूरे के नीचे कितना है f 13 और h कितना है 2। यहाँ हो गया 1। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, ये तो चला गया 55 प्लस f, यहाँ हम एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। 13 2 सा माइनस 2f नीचे और उस तरफ 2, 13 1 सा 13, 55 माइनस 26 कितना हुआ पक्का 29, 29 माइनस f और इंटू 2 है, इंटू 2 है मतलब ये ऐसा हुआ, राइट। तो 13/2 वापिस 2 से मल्टीप्लाई करो बराबर 29 2 से 58 माइनस 2f को उस तरफ ले जाओ 58 माइनस 13 और 58 माइनस 13 मतलब कितना हुआ 45। फ्रीक्वेंसी ऐसी आती नहीं है। तो वॉट एवर द मिस्टेक दे माइट हैव कमिटेड, आपका फाइनल आंसर यही है। वहां पे आंसर क्या दिया है 29, पर ऐसा कुछ आंसर आता नहीं है बराबर। अब वॉट एवर इट मे बी बराबर, आंसर जो है वो कुछ तो गड़बड़ होगी, तो दे हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट। चलो और कुछ इसके अलावा स्टैंडर्ड वाले को सेक्शन बी में कोई प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। चलो स्टैंडर्ड का हाथ में है तो पहले स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, राइट। पहले स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड पेपर 3 लिबर्टी। लिबर्टी के पेपर सेट में बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो whenever you do try to solve it with your basics। 2x plus 2y plus 2 है, दूसरे में 4x plus ky plus 8 है और यूनिक सॉल्यूशन है। जरा ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पूछा था, तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, 2/4 not equal to 2/k, मतलब के 2k is not equal to 8, तो k is not equal to 4। दो में से किसी एक पेपर सेट वाले को मैंने ऐसा पूछा था, p is not equal to 10, मतलब find the value of p, that means स्टैंडर्ड में कि p की वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी हो सकती है। नंबर 2, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो खास देखना। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्योर घी इज x, उन लोगों ने सपोज करके दे दिया है। प्राइस इंक्रीजेस बाय 20 रुपीज, तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका x प्लस, पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस x था। अब पहले जो आप लोग प्राइस में जो 800 रुपीज था ओरिजिनल, तो 800 में जो पहले घी लाते थे, जो भी लाते थे वो 800 अपॉन x था। अब प्राइस इंक्रीज हो गया तो अमाउंट तो वही रहेगा। मान लो कि आपके 400 रुपये किलो घी है नहीं 800 ही है बराबर। अब लाते हैं तो 1 kg मिलता है। अब उसने बोला कि भाई 50 रुपये प्राइस बढ़ गया, तो आपको तो 800 में चाहिए, आप 50 रुपये ज्यादा एक्सपेंड करना नहीं चाहते, मतलब कि आपको क्या कम मिलेगा, इतना क्या कम मिलेगा कि यहाँ पे 800 में पहले x मिलता था, अब कितना मिलेगा 800 में x प्लस 20, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा B। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे को नहीं आता है। अपनी जो लोग लिंक रेगुलरली करते हैं ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लोग करते हैं वो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये भी खास सुन लो, परपेंडिकुलर x एक्सिस है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 है सब मान लो, तो ये आपका पॉइंट है। अब ऐसा पूछा है परपेंडिकुलर कहां से, x एक्सिस से, x एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ ये, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 5। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, माइंड ले। अगर y एक्सिस से पूछा होता तो क्या था 4, उल्टा पुल्टा याद रखने का, राइट। नेक्स्ट वन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखो तो रेडियाई
के बीच का एंगल पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है, 55 है। आपको पूछा है एपीबी, पर ये तो एओपी ही दिया है। अब ये बाइसेक्टर है, ओपी बाइसेक्टर है, क्यों? OA is a radius, OB is a radius, EA and PB are tangent, बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे के कैसे हो गए? सिमिलर, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट हुए तो सभी एंगल कितने हो गए? सेम। तो ये बाइसेक्टर भी हो जाएगा, तो 55 है, तो टोटल कितना होगा? 110। अब इसने कौन सा पूछा है? APB, बराबर। APB पूछा है तो दोनों सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब ये 110 है, ये कितना होगा? 180 minus 110. Your answer is correct, 70. Now, question number 5. Sphere of a radius is divided into 4 equal parts. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीयर हो, आगे समझाया था, लेमन हो, वाटरमेलन हो, याद है? इसको अगर आप इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1, 2, 3 and 4, तो इसका स्फीयर का एरिया है 4πr²। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका CA से मिलेगा। CA से कितना है? πr²। अब इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। जरा ध्यान से देखना, लेमन को आप लोग काटते हैं, 4 पीस करते हैं ना, तो लास्ट वाली वो जो एक कटकी होती है, चीरी बोलते हैं हम लोग, वो ऐसे होगी। तो इसके 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, 2 क्या है? सेमी सर्कुलर, और एक इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिल गया है 4th पार्ट का, ये वाला सरफेस एरिया मिल गया, और ये एक सर्कुलर पार्ट और ये एक सर्कुलर पार्ट। आपको समझ में आ रहा है? वेदर इट इज वाटरमेलन या तो लेमन या तो स्पीयर, मतलब 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, 2 सेमी सर्कुलर पार्ट। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²/2, पर ऐसे कितने हैं? 2। तो ये 2 कट, ओरिजिनल πr², और इसमें आप लोग πr² ये सेमी सर्कुलर का ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, वेरी गुड क्वेश्चन, 2πr²। डोंट मिस दैट, बहुत सारी स्कूल इसको पूछती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th के बाद 6, आप लोग बाद में लिखे। नंबर 6 है, ये किया हुआ है z - m6 एंड m - x बार पूछा है, समथिंग न्यू। z के बदले हम लोग क्या लेंगे? 3m - 2x बार माइनस m इक्वल टू z। 3m - m कितना हुआ? 2m - 2x बार इक्वल टू कितना हुआ? 6। 2 कॉमन निकाल दो, तो m - x बार इक्वल टू 6 है, तो आपका ये आंसर कितना आएगा? 3। ये भी अच्छा वाला है, तो नॉमिनल नहीं है कि z दिया हो, m दिया हो और कुछ पूछा हो। नंबर 7, HCF 12 और k का 6 है, और LCM 12 और k का 36 है, और आपको पूछा गया है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू B। ये है HCF कितना है? 6, LCM कितना है? 36। एक वैल्यू कितनी है? 12, और दूसरी वैल्यू कौन सी है? k। एक अननोन वैल्यू है ना दोनों में, एक 12 और एक k। अब 12 3 जा 6 3 जा, तो k आपका कितना आया? 18। वॉट एवर ऑप्शन दे माइट हैव प्रोवाइडेड, सभी क्वेश्चन और के पूछे हुए हैं। 3x² माइनस x² प्लस 8, देखो ऐसे कंफ्यूज करते हैं। अल्फा बीटा की फॉर्मूला क्या है? c कौन है वो पहले देखो, a, और a कौन है वो पहले देखो, -1। 3 नहीं, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आंसर इंस्टेड ऑफ जो आप लोग 8 लाते हो आएगा -8। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। 9, 27x 63/45, 63x 27y इक्वल टू कितना है? 135। ये आपका हो गया 100, ये भी आपका हो गया 100। 100 है कि 90 है? 90, बराबर। और ये कितना हो गया? 180। तो 90, 90 एंड 180, मतलब इसका x प्लस y आपका कितना आएगा? 90 कॉमन निकालो, 180 के उस तरफ ले जाओ, तो आपका आंसर आएगा 2। नंबर 10,
नंबर 10 देखो, लाइन पैरेलल टू BC, लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC इन सम पॉइंट D एंड E। ट्रायंगल के ऐसे पूछते हैं। AD आपको दिया है 4.2, BD आपको दिया है 3.6, EC आपको दिया है 7.2, तो AE कितना? सीधा सीधा हिसाब है, रेशियो कौन सा लेंगे? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। 4.2 अपॉन 3.6, AE अपॉन क्या है? 7.2। इसका पॉइंट निकाल दो, बराबर। तो AE इक्वल टू 42 इंटू 7.2 को नीचे 10 ले लेते हैं और ये नीचे 36 है। 36 टू सा 42 टू सा कितना हुआ? 84। 84 के नीचे 10 है, तो आपका ऐसे कैलकुलेशन करोगे इट विल बी लॉट इजियर रादर देन टू कैंसल विद दैट। चलो नंबर 11 देखो, मिड पॉइंट पूछा है। मिड पॉइंट की फॉर्मूला आती है सबको? x1, हाँ बहुत सारे को प्रॉब्लम है भाई। चलो 2a माइनस b प्लस b बाई 2, ये x का x1 प्लस x2 एंड b प्लस 2a माइनस b बाई 2। कोई जल्दी जल्दी में गलत आंसर लिख के आता है a b, पर दोनों में b ही जाता है। देखो 2a बाई a मतलब a, 2a बाई a मतलब के 2a बाई 2 मतलब के a। दोनों का आंसर आपका आंसर आएगा a, a। नंबर 12 में 5 रुपी कॉइन कैसा है? 5 रुपी कॉइन तो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का। वो खास पढ़ने का कि वॉल्यूम दिया है कि सरफेस एरिया है कि टीएस है, इसके ऊपर आपकी फॉर्मूला बनेगी। माइंड वेल, अगर आपने ऐसे अंधाधुंध के वो कॉइन है पाई स्क्वायर लिख दिया, वो क्या पूछते हैं? वॉल्यूम पूछते हैं, सीए से पूछते हैं, टीए से पूछते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो नंबर 13, ट्रू एंड फॉल्स है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये तो आपके सम होते हैं। दोनों में 13 कॉमन, 77 प्लस 1, 13 कॉमन, 13 इंटू 78। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर मतलब कि आपका गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि उन लोगों ने कौन सा पूछा है? चलो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m है, एक रूट 3 दे दिया है तो रख देते हैं, 3 पुट अप करते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस m इक्वल टू 0। 9 माइनस 12 उस तरफ जाएगा तो जो माइनस है वो उस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या ये सही है? इट इज ट्रू। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, तो 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3। इसका एलसीएम 6 बराबर इसका एलसीएम 12, तो क्या -1/6 और -1/12 सेम होता है? नो, हेंस इट इज नॉट एन एपी। नंबर 16 देखो, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कभी कभार ब्लैंक्स में पूछते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। 8 कॉमन, अल्फाबेट में S पहले T बाद में, अगर अल्फाबेटिकल है तो 1 आंसर, बराबर, और अगर अल्फाबेटिकल नहीं हुआ तो -1। चलो 17 में इतने छोटे से सम में इन लोगों ने पूछा है मीडियन, बराबर। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। 7, 15, 13, 17 and 10, राइट। तो आपको पहले मीडियन के लिए CF फाइंड करना पड़ेगा। 7, 22, 35, 52 and 62। 62/2, 31 कौन से क्लास में आता है? तो आपका क्लास कौन सा हुआ? उसने पूछा क्या है? मीडियन क्लास। तो व्हाट इज योर मीडियन क्लास? खास देखने का, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो और सीधा सीधा क्लास हो तो n/2 करके आपको फाइंड कर लेने का, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो जो मीडियन दिया है उसी में फाइंड करने का। ये आप लोग बहुत बार भूल जाते हो। नंबर 18 देखो, PA प्लस PA बार आपके पास एक फॉर्मूला है इस सालों से 1, एंड दूसरा वो लोग हमेशा माइनस वाला देते हैं, एंड यू डू नो
एलिमिनेशन मेथड। अगर पी ए बार पूछा तो माइनस करने का, और सीधे सीधे पी ए पूछा तो इसको उड़ा दो। 2pa इक्वल टू 1.8, मतलब पी ऑफ ए आपका कितना होगा 0.9। What is the diameter of a circle whose perimeter and area are equal? ये भी बहुत अच्छा है, बोर्ड में 3-4 बार पूछा हुआ है। अब सुनो, इसका क्या पूछा है डायमीटर, बट पेरीमीटर क्या है सर्कल की 2πr, और इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसल, आर कैंसल। वैसे तो रेडियस पूछे तो 2, बट इन लोगों ने क्या पूछा है, तो डायमीटर इज डबल देन आर, मतलब कि 2 2 4। नंबर 20, स्टेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल नहीं है। 0 नहीं लिखा तो गए, ऑलवेज राइट 0 जब इक्वेशन हो तो। पोलिनोमियल पूछा हो तो क्या लिखना है, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां 0 नहीं लिखना है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे तो a, b, c बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। पूरा सिस्टमैटिक, इसमें से एनीथिंग इफ यू मिस योर मार्क्स विल बी डेफिनेटली कट ऑफ। 21 का यहां देख लो। 21 में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्यूबिक के लिए क्या होगा c बाय a। आई थिंक एक पूछा था। चलो 22 बोलो, अल्फा बीटा गामा माइनस b बाय a, मतलब कि b ऑप्शन और c ऑप्शन। और ये तो एकदम लल्लू पंजू भी जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 23 में 1, और उल्टा आया कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ई पहले और एस बाद में, तो आपका आंसर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर है तो -1। पर अगर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पूछा होता तो पॉज करो। लो अब देखते हैं स्टैंडर्ड के बदले बेसिक। बी सेक्शन आज तो करके आया है ना, यू मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज आई सेंड पीडीएफ। चलो पेपर 3 में तो कभी कभार ऐसा लगता है कि बेसिक वाले को ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। 17x plus 23y, something similar we have seen in standard paper. 23x plus 17y equal to 80. This is getting 40x plus 40y equal to 120. If we take 40 common, what is your answer? X plus y equal to 3. 40 common, 120 by 40. Your answer, x plus y 3. If dash is the quadratic equation, जरा ध्यान से देखना, ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0, we have two distinct and real root. अगर distinct और real root है, कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या आएगा b square minus 4ac कैसा होगा, और distinct and equal, sorry real and equal होगा तो equal to 0 and there is no real roots तो यहाँ पे क्या होगा, b square minus 4ac greater than 0. नंबर 3, AP दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 30 टर्म, मतलब a plus 29d, a आपका है 10 और माइंड वेल b minus 3 है, तो आपका आंसर -87 plus 10 -77, ऑप्शन C. Then next question number 4. Distance between A 0,6 and B 0,-2. पहले वाले का स्क्वायर 0 - 0 the whole square nothing, but 6 plus 2 the whole square 8 the whole square, आंसर कितना आएगा 64 का स्क्वायर रूट वापस निकालना पड़ेगा, it will be 8. ऑप्शन बी, यहाँ ऑप्शन बी, यहाँ ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन सी, पहले वाले में सी, I think they like C. Next question. Sin square 50. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे तो मैं आपको समझा दूं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। थीटा और थीटा सेम हो तो ही 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1।
sec square theta minus tan square theta 1, और cosec square minus cot square equal to 1. बट मैथमेटिकल बताए तो sin square 50 equal to 1 minus cos square. 1 minus cos square क्या होता है? अब कंपेयरिंग sin square don't cancel it, तो थीटा आपका क्या आ गया? 50. आंसर आपका मिला 50, ऑप्शन बी, बराबर. नेक्स्ट वन नंबर 6, मीडियन है तो आपको पूछा है z 3m minus 2x बार 3 into 26 minus 2 into 36 78 minus 72, आपका आंसर कितना आया? 6, ऑप्शन कितना? ए. कैलकुलेशन है बट काफी नॉमिनल है. अब देखो p आपका ab स्क्वायर है और q आपका aqb है, दोनों प्राइम इंटीजर है, एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट, a और a क्यूब में a क्यूब और b और b स्क्वायर में b स्क्वायर. हेंस योर आंसर a क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन 3. ग्राफ देखो y इक्वल टू px कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को? 2. तो आंसर लिखने का 2 मतलब के मिडल वाला ऑप्शन. सर्टेन इवेंट है प्रोबेबिलिटी डैश के तो आना चाहिए ना, और अनसर्टेन इवेंट मतलब नॉन पॉसिबल वाले में 0. अच्छा, ये आया जो मैंने आपको सिखाया था. tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1, t पहले आया. अगर गलती से x पहले पूछा होता तो हमने आगे ही देखा था 1 आता. टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट. टेंजेंट कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है सर्कल को? 1 and only 1. यहाँ पे उन लोगों ने 1 and only 1 तो नहीं पूछा, बट 1 पूछा है. मोड माइनस मीन, ये बहुत सारे पेपर सेट में है, बहुत मिलता ही जाता है. डैश मीडियन माइनस मीन, बराबर. ये क्वेश्चन आता ही रहता है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा. z मतलब 3m minus 2x बार minus x बार 3m minus 3x बार 3 कॉमन m minus x बार. m क्या है? मीडियन. मीन क्या है? x बार. आगे क्या आएगा? योर आंसर 3. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू एंड फॉल्स है. HCF ऑफ 17 and 21, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, ऑलवेज. इट इज ट्रू. दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा कैसा होता है? चलो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 सॉरी प्लस 10 है वो 3 0 लिखा है, इसके तो 2 ही 0 है. 5 and 2 बराबर 3 zeros रॉन्ग है, मतलब के आंसर फॉल्स. नंबर 15 देखो, 15 में x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू -3. स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है तो पहले एलसीएम लेते हैं. 2x प्लस 3y नीचे 6 इक्वल टू -3. इस तरफ गया तो 2x प्लस 3y इक्वल टू -18. इसको इस तरफ लाने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ. अगर आपका सामने रखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, तो योर आंसर 2x प्लस 3y प्लस 18 है. तो क्या ये आंसर सही है? हाँ देखो भाई, कॉमन नहीं निकाला, इट इज फॉल्स अगेन. चलो नंबर 16, 2020 in a year 2020 is like to have 53 Mondays. Is it true? 2020 मतलब लीप ईयर. लीप ईयर मतलब 366 डेज, और 366 डेज मतलब यहाँ पे आप 53 से डिवाइड करो. वैसे तो 52 से करना है. 364, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, राइट. कितना आएगा? 2/7. In the year 2020 is likely to have 53 Mondays, तो पॉसिबल है, बराबर, मतलब कि ट्रू है. चलो इसमें ट्रू. इसके बाद 17, A5 अब कैलकुलेशन वाले हैं, और D-2, A11 मतलब क्या? A प्लस A5 10 into -2 -20
तो क्या आपका आंसर -15 है? तो सर ऑप्शन नहीं है। नंबर 18, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन या तो राइडर के फॉर्म में या तो 1 मार्क के फॉर्म में, या पे जिसको आपको कैलकुलेशन करना ही पड़े। ये ए बी सी एंड डी, ए बी है 7, बी सी है 3, सी डी है 4, आपको फाइंड करना है ए। अपोजिट साइड का समेशन होता है व्हेन योर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड AD plus BC, 7 plus 4 equal to AD plus 3, so what is your AD? Answer आएगा 8. Number 19, find the probability that a selected number from 1 to 15 is a prime. 1 to 15 में कितने प्राइम है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस। अब 3 और 3 कितने हुए? 6, और कहां से कहां पूछा है? 1 to, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 बाई, बराबर है? हाँ या ना तो फाइंड मिड वैल्यू ऑफ 20 to 30। मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला क्या है? 20 plus 30 बाई, आपका आंसर 50/2, मतलब कि मिड वैल्यू कितनी हुई? 25। ये तो आप लोग एक्साइट ढूंढते हैं ना, सब आ ही जाता होगा। चलो आप इस फॉर्मूला पे आ गए। 21, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई CSA, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो 4/3 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब बोलते हैं आप लोग। एरिया ऑफ सर्कल बोलो, ये तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, और लेंथ ऑफ मिनिममा लिखा है, मिनिममा नहीं है, माइनर आर्क है, मिनिममा मैक्सिममा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पाई r थीटा अपॉन 180। तो इसको जब पॉज, ओनली पॉज